हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि पूर्ण का संबंध यहाँ पर लिखा है जैसे अधूरा, तो उसी प्रकार से हार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है देखिए जैसे 11 का संबंध दिखा है दोस्तों 242, तो उसी प्रकार से 14 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने रीजनिंग का 535 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईपीएस, एससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे यहां पर लिखा है कि पूर्ण का संबंध लिखा है दोस्तों अधूरा, तो उसी प्रकार से हार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहां पर क्या है हम लोगों के सामने, पहले ही बता देते हैं दोस्तों, विलोम शब्द दिया है। क्या दिया है दोस्तों, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है, जिसको आप लोग यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, उल्टा शब्द। तो देखिए पूर्ण का जैसे लिखा अधूरा, तो उसी प्रकार से हार का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी विलोम यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। तरीका को समझ लीजिए कि पूर्ण का संबंध लिखा अधूरा, तो उसी प्रकार से हार का संबंध आपके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, विजय हो जाएगा। पूर्ण का विलोम होता है अधूरा, तो उसी प्रकार से हार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, विजय हो जाएगा। हर एक प्रश्न को आप पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों ये देखिए देख लीजिए, हम बताते हैं आपको यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। जैसे उसने लिखा है 71, उसके बाद हम लोगों के सामने 73, फिर आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 79, आगे दिया है क्वेश्चन मार्क इस जगह पर, फिर लिखा है हम लोगों के सामने 89, फिर आगे क्या है 97 है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या करने से आंसर निकल सकता है। अगर आप 71 से यदि आप 73 पे जाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, +2 कर दिया है, ठीक है। 73 से यदि इस पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया है। उसी प्रकार से इस जगह पर क्या करेंगे, इस जगह पर क्या करेंगे, इस यहाँ से यहाँ पर जाएंगे। तो आखिर कैसे सीरीज हम लोगों का कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से चलेंगे तो हम लोगों के सामने नहीं हो पाएगा, ये जो देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चला है दोस्तों, आपको बता देते हैं पैटर्न। यहाँ पर ना ही हम लोगों को 6 जोड़ना है और ना ही आपको 2 जोड़ना है, तो फिर क्या जोड़ना है सर और क्या चला है, तो यहाँ पर बात को लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, पहले ही बता देते हैं, अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या का क्रम। अभाज्य संख्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रम। तो अभाज्य संख्या का क्रम, देखिए 71 के बाद अगला अभाज्य संख्या 73, 73 के बाद हम लोगों के सामने देखिए 79, 79 के बाद हम लोगों के सामने क्या अगला अभाज्य संख्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 83 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा 83, 83 के बाद देखिए अगला 89, फिर 97। तो इस तरीके से अभाज्य संख्या चला है। तो
तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाया। यहाँ पर कोई 1 2 3 ऐसे जोड़ रहा है, कोई गुना कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, अलग अलग तरीके से कर रहा है, लेकिन आंसर ही नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए 11 का संबंध अगर 242 लिखा है तो उसी प्रकार से 14 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। सारे प्रश्न को एकदम वीडियो को पॉज करना है, यानी रोक लेना है और एक बार ट्राई करना है क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा कि अगर बहुत छोटा नंबर से, जैसे ही देखिए यहाँ पर बहुत छोटा नंबर 11 से आखिर 242 कितना छोटा से कितना बड़ा हो जा रहा है, फिर बहुत छोटा से यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं तो बहुत बड़ा, तो उसने क्या क्या होगा दोस्तों, या तो यहाँ पर स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा, या क्यूब करके कुछ गुना कर दिया होगा, या इसी संख्या में कुछ ना कुछ गुना किया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, उसने क्या कर दिया दोस्तों, ये जो 11 देख रहे हैं, इस 11 का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। 11 का स्क्वायर हम लोगों के सामने कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 में आपको क्या कर देना है, गुना 2 कर देना है। कैसे, तो अपने मन से, तो जैसे ही करेंगे 121 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 242 हो जाएगा। बस लॉजिक को देखिए कि क्या करने से उसने आंसर को लाया है। उसी प्रकार से ये जो 14 देख रहे हैं यहाँ पर वही काम करेंगे। 14 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और इसमें गुना 2 कर देंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दूना 12 करी 2 हासिल रहा 1, 9 दूना 18, 1 19 करी 9 हासिल रहा 1। तो हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 392 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, बस 14 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों के सामने 196। 196 में जैसे ही 2 से गुना कर देंगे, 14 12 करी 2, 9 18, 1 19 करी 9 हासिल रहा हम लोगों का 1, और इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 392 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीडियो का अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, जो सब क्वेश्चन आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो यहाँ पर एक घर है दोस्तों, इस घर में यानी कि उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। यहाँ पर क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है इस तरीके से, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कि आखिर कैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर आएगा, यानी कौन सा संख्या आएगा। तो लॉजिक को देखिए आखिर कैसे करेंगे, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो फिर आप इधर से चल सकते हैं। दो तरीके से मिसिंग नंबर के सवालों करते हैं। और तीसरा याद रखिएगा, जो बड़ा नंबर है उस पर फोकस करना होता है, आखिर कैसे लिखा है बड़ा नंबर। दो छोटे नंबर को या तो गुना कर दिया होगा, स्क्वायर कर दिया, या स्क्वायर करके कुछ जोड़ दिया होगा, तो इस तरीके से। तो देखिएगा लॉजिक, देखिएगा हमारा लॉजिक देख लीजिए। यहाँ पर उसने क्या किया है, जैसे देखिए 5 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया। तो ठीक है, 5 गुना 6। और इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, 5 गुना 6 जैसे किए ना, तो ठीक है, ये बात तो समझ गए। उसके बाद देखिए इसको गुना करने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 गुना तो 6 तो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30। और 30 में फिर किससे गुना कर देंगे, तो 30 में अगर देखा जाए दोस्तों कि गुना, अगर यहाँ पर इसको इस तरीके से ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से कर दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 3 से, हाँ 3 से नहीं, 6 पंजे 30 हुआ, तो 30 गुना अगर हाँ 7 से गुना कर देंगे। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। हम समझ गए कि यहाँ पर उसने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर भी गुना लगा देंगे और बीच वाला संख्या ये जो 6 है इसको उठा लीजिए, 6 में क्या कर दीजिए दोस्तों, +1 कर दीजिए। लॉजिक देखिए कैसे निकला, 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। गुना का गुना 6 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 210 आ जाएगा। हमने लॉजिक को पता कर लिया, हमने लॉजिक को पता कर लिया। उसी तरीके से अब देखिए इसका निकाल लिया, अब ये वाला नंबर का निकालते हैं, जो 30 और 2 किया है दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं। देखिए इस जगह से चलते हैं इस पे, तो यहाँ पर जैसे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 30 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ठीक है,
उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला संख्या को लेंगे, बीच वाला संख्या को देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, 2 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो यहाँ पर 30 दूना 60 अगुना 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3, तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो देखिए 180 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो उसी तरीके से अब जिसका निकालना है दोस्तों उस पर चल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी ये वाला संख्या को हम लोगों को निकालना है सर, तो निकालना है तो कर दीजिए ना। इसमें आपको अब दिक्कत क्या, 28 गुना क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ठीक है 28 गुना 3 गुना का गुना, आपको क्या बोले बीच वाला संख्या को लेना है, तो बीच वाला संख्या यानी 3 और उसमें प्लस क्या कर देना है दोस्तों 1 कर देना है। तो ठीक है 28 दिया क्या हो जाएगा, तो हम लोगों के सामने 84 गुना का गुना 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 करी 6 हासिल रहा है 1, और 8 चौक 32 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। तो 300 क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न, देख लीजिए किस तरीके से हमने इसको हल कर दिया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। जानते हैं दर्पण में दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं दाएं हाथ दिखता है। यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो देखिए जैसे n है तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का n हो जाएगा। फिर y तो जैसा का जैसा ही रहेगा, गौर से देखिए y तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए s क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हम लोगों के सामने s हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, v तो v ही रहेगा। फिर हम लोगों के सामने u तो u ही रहेगा, और r क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर है। इसमें r पहले कर दिया है, ये तो कभी होबे नहीं करेगा। इसमें n, उसके बाद y, इसमें देखिए s यहाँ पर सीधा रख दिया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करते हैं n है, फिर y, उसके बाद देखिए s, उसके बाद v u r। हाँ तो यही इसमें देखिए y को कैसे पलटा दिया तो ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, दर्पण प्रतिबिंब वाला अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए कर देते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जैसे 6ठा नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, एक पशु है, उसके बाद लकड़ी है, और एक क्या है दोस्तों फर है। तो इसका बताना, एकदम न्यू टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से यहाँ पर गलती हो जाएगा। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। यही दिक्कत होगा कि सर फर हम लोगों के सामने क्या होता है, बाकी तो पशु और लकड़ी जानते हैं, तो जानते यही तो सीखना है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली पूछा है क्या इस टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए अब बताते हैं। तो देखिए हम लोगों का क्या होता है, जो फार होता है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो वो एक तरीके से लकड़ी के अंतर्गत में ही आएंगे, उसी का सामान बनता है। यानी कि एक तरीके से इसी के अंदर में क्या हो जाएंगे दोस्तों, फर जो हो जाएगा लकड़ी के अंदर में आ जाएगा। और पशु का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको याद रखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी फर जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, लकड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे, और पशु का डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से कह रहा है कि सुश्री वाई की ओर इस इंगित करते हुए एक्स, श्री एक्स कहता है कि उसके जो पिता है, यानी देखिए तो कह रहा है कि सुश्री, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, सुश्री वाई की ओर इंगित करते हुए एक्स कहता है कि उसके जो पिता है। तो ठीक है उसके जो पिता है, यानी वाई यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लीजिए, इस जगह पर वाई लिख लेते हैं, हटाइए वाई लिख ले। कह रहा है कि वाई की ओर इंगित करते हुए सुश्री, कह रहा है कि श्री एक्स कहता है उसके जो पिता है, यानी इसका क्या दोस्तों पिता। तो ठीक है यहाँ पर बना लेते हैं वाई के पिता, कह रहा है उसके पिता की पत्नी। तो ठीक है इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। उसके पिता की, कह रहा है उसके पिता की पत्नी की एकलौती बहन, यानी कि एकलौती क्या दोस्तों बहन भी है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, बहन कर लेंगे। इस जगह पर क्या कर लेंगे, बहन कर लेंगे। देखिए हमने लिख दिया, अच्छा बहन नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ताकि दिख जाए। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, बहन कर देंगे। रुक जाइए इस जगह पर, अच्छा पत्नी को थोड़ा इधर लिख देते हैं, हटाइए यहाँ से कर देते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पर लिखेंगे पिता, नहीं हट रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पिता, उसके बाद इस जगह पर लिख देंगे पत्नी, ठीक है पिता, उसके बाद पत्नी, और इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, बहन लिख देंगे। अब तो हो गया क्लियर। हाँ
कह रहा है कि सुश्री वाई की ओर, देखिए ना, वाई की ओर इंगित करते हुए श्री एक्स कहता है कि उसके पिता, उसके यानी किसके लिए, वाई के लिए आया। तो वाई के पिता की, कह रहा है कि पिता की पत्नी की एकलौती बहन जो है मेरी मौसी है। यानी क्या दोस्तों, यानी यहाँ पर एक्स की ई जो है, एक्स का क्या है दोस्तों, यही वाला क्या हो जा रहा है, मौसी हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या दोस्तों, मौसी लिख सकते हैं। ठीक है, मौसी इधर ब्रैकेट में ऊपर में कर दे, यही मौसी है। तो कह रहा है कि सुश्री वाई जो है, देखिए कह रहा है कि सुश्री वाई के पति, अब ये भी क्या है, वाई का कोई क्या है दोस्तों, पति है। यहाँ पर देख लीजिए उसने लिखा है कि वाई का जो पति होगा वो एक्स का कौन लगेगा, तो एक्स का सीधा सा यानी ई कौन लग जाएगा दोस्तों। तो वाई का जेंडर तो क्लियर हो गया कि वाई महिला है और इसका यानी विवाह हुआ है, तो एक्स का जेंडर क्लियर नहीं, या तो या पुरुष भी हो सकता है एक्स, या तो क्या हो सकता है, महिला भी हो सकता है। तो लेकिन वाई के जो इससे होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जीजा हो जाएगा। यहां से आपका क्लियर हो रहा है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीजा हो जाएगा। बाकी तो भाई कभी हो नहीं सकता है, अंकल कभी हो नहीं सकता है, पिता हो नहीं सकता है। ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए कि आखिर आप कैसे कर सकते हैं। उसने क्या पूछा है कि वाई के जो पति है एक्स का कौन है, तो अरे एक्स का क्या हो जाएगा, ई दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, भाई बहन। यानी एक्स का जेंडर क्लियर नहीं, या तो पुरुष हो सकता है या महिला, कोई रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो ये वाई का जो पति होगा वो कौन लगेगा, जीजा लगेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, या साला का भी अंदर इधर से देख सकते हैं तो साला भी हो जाएगा, लेकिन जाएगा कौन सा इस प्रश्न में, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट से गलती हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, इसीलिए आपको कोई सा भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बल्कि आपको सीखना और समझना है। कह रहा है कि दिए गए आरेख में त्रिभुज लोग उस समूह को प्रदर्शित करता है जिनके पास क्या है दोस्तों, कार है। तो त्रिभुज के पास यहाँ पर लिख दीजिए, बस ऐसे ही करना है, त्रिभुज के पास क्या हो जाएंगे, कार हो जाएंगे। उसके बाद वर्ग उन समूहों को प्रदर्शित करता है जिनके पास क्या है दोस्तों, घर है। तो इसके पास क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। ये जो वर्ग लिखा है इसके पास क्या है दोस्तों, घर है। उसके बाद उसने कहा है कि हाँ, वर्ग के पास हो गया घर। तो विरित उन लोगों को करते हैं जिनके पास क्या है दोस्तों, सोना है। तो विरित ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सोना हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया सोना। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि उन लोगों की संख्या कितनी है। इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ वाला टाइपिंग क्या हुआ, यहाँ पर हुआ है, कहा जा रहा है कि उन लोगों की संख्या जिनके पास, हम लोगों का क्या है दोस्तों, जिनके पास कार तथा सोना है। कह रहा है कि जिनके पास कार तथा सोना परंतु घर नहीं है, यानी घर वाला क्या कर दीजिए, हिस्सा को हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उसने कहा कि परंतु घर नहीं, तो घर नहीं है तो घर वाला हिस्सा यहाँ से क्या कर दे, एकदम उसको हमेशा के लिए हटा दीजिए कि उससे कोई मतलब नहीं। उसने कहा कि कार भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए दोस्तों, सोना भी होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन का अगर बात किया जाए दोस्तों, यानी दोनों में क्या आ रहा है, तो ये जो यहाँ पर देखिए 4 है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वाला सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 में ही क्या लिखा है हम लोगों के सामने, 4 ऐसे संख्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 ऐसा संख्या है जिनके पास कार भी है और क्या है, सोना भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया गया था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो नहीं रहे उसको एकदम हटा देना है। घर जैसे पूछा, घर नहीं, पर क्या लिखा, जिसके पास कार हो सोना हो, परंतु घर है ये नहीं है, यानी घर को हटा दो। तो घर को हटा दिए तो हम लोगों का 4 कॉमन आया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 में ही क्या लिखा है, 4। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। कह रहा है कि यदि पारदर्शी शीट को बिंदु अंकित रेखा पर मोड़ा जाए तो परिणामी आकृति होगा। तो एक आकृति आपसे पूछा गया है, तो कौन सा होगा। उसने ये भी बात बताया, यहाँ पर इसको इस प्रकार से क्या कर लीजिए दोस्तों, बना लीजिए डायग्राम को। अब देखिए इसको क्या करना है, यानी कि बिंदु रेखा पर मोड़ देना है। तो जैसे ही हम लोग मोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा, तो या तो इसको आप इस पे लेके चल दीजिए, या तो फिर आप इसको इस पे लाके चल दीजिए। तो जैसे ही हम लोग मोड़ देंगे ना, तो इसको ले जाकर यानी किधरों पे मोड़ देंगे तो हम लोगों का आकृति कैसा हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये सभी कोई ऑप्शन नहीं होगा,
इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा दूसरा। अरे उसने कहा बिंदु रेखा पर, ये जो रेखा बन इस पे इसको क्या कर देना है, मोड़ देना एक दूसरे को, यानी कि ले जाकर इस पे या तो इधर मोड़ दीजिए या तो उधर मोड़ दीजिए, कहीं भी मोड़िएगा तो आपका फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया। बहुत सारा स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और धमाधम स्किप कर देंगे। तो देखिए उसने क्या लिखा है कि हम लोगों का 2000 क्या लिखा है दोस्तों, 96। जैसे यहाँ पर अभी तो हम लोगों का क्या चल रहा है, इस प्रकार से लिखा है कि 2000 जैसे 24 चल रहा है, तो कह रहा है 2096 के बाद अगला लीप वर्ष क्या होगा। यानी 96 के बाद पूछा जा रहा है कि अगला लीप वर्ष 2100 आएगा हम लोगों के सामने, 2104 आएगा, उसके बाद 2101 आएगा या 2108 आएगा, कौन सा अगला लीप वर्ष उसने पूछा है। तो देखिए बता देते हैं कि हम लोगों का यानी कि जो शताब्दी लीप वर्ष होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिख देते हैं शताब्दी हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, लीप वर्ष। तो शताब्दी लीप वर्ष हम लोगों का कैसे पता करते हैं, शताब्दी लीप वर्ष में हम लोग 400 से क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं। शताब्दी लीप वर्ष में 400 से यहाँ पर लिख देते हैं भाग देते हैं। तो देखिए 400 से अगर शताब्दी लीप वर्ष क्या होगा, जैसे शताब्दी लीप वर्ष जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देते हैं दोस्तों, जैसे इस प्रकार से, जैसे हम लोगों के सामने 1700 क्या है दोस्तों, इस शताब्दी लीप वर्ष है। फिर कहेगा 1800 क्या है दोस्तों, जिसके अंत में 2 जीरो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, शताब्दी लीप वर्ष आएगा। जैसे 1800 के बाद 1900 हो गया, तो ये सभी क्या है दोस्तों, जैसे हम बता रहे हैं शताब्दी लीप वर्ष आएंगे। उसी प्रकार से 2000 कहा जाए तो ये भी क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने शताब्दी लीप वर्ष है। उसी प्रकार से हम लोगों का 2100 क्या है दोस्तों, शताब्दी लीप वर्ष। लेकिन ये भी देखना है कि लीप वर्ष मतलब शताब्दी वर्ष है, लेकिन शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं है ये भी देखना है। तो यहाँ पर 400 से भाग देना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट गलती होगा और बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। तो देखिए जब 4 जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 2100 हो जाएगा। तो क्या 2100 जो हो जाएगा, तो 2100 हम लोगों के सामने शताब्दी लीप वर्ष में आएगा। इस शताब्दी क्या इसमें 400 से आपका पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें 400 से आप भाग लगा के देखिए ना, 400 से क्या होगा दोस्तों, कट भी नहीं करेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। यानी 2100 जो है शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। शताब्दी लीप वर्ष करने का यानी कि शताब्दी लीप वर्ष जो है उसमें क्या करते हैं, 400 से भाग देंगे, अगर लग गया तो लीप वर्ष, जैसे कि 2000 हम लोगों का शताब्दी लीप वर्ष है, लेकिन 2100 क्या है दोस्तों, शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर भाग लगा दीजिए ना, भाग लगाइएगा तो लगबे नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से तो ये जाएगा नहीं, तो 5 बार में हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, हाँ 2000 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। ये लीप वर्ष है क्या, यानी कि शताब्दी लीप वर्ष ने। तो अगला जो पता करेंगे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2100 हम लोगों के सामने 4 अगर देखा जाए, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2100 जो 4 होगा दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं 2104। अगला लीप वर्ष यानी 2100 तो लीप वर्ष नहीं हुआ, तो आगे जो चलेंगे तो 21 और 04 लेंगे ना। तो अब देखिए शताब्दी लीप वर्ष पता करने का काम है 400 का, लेकिन अगर जैसे अब 2104, 2105, 2106 इधर आगे बढ़ेगा तो उसको पता करने का क्या है रूल है दोस्तों, 4 से भाग लगा देना। देखिए शताब्दी के लिए 400 और साधारण जैसे ऐसे चलेगा, शताब्दी के बाद जो उसमें इंक्लूड होगा जैसे कि 2101, 2102, 2103, अब उधर लीप वर्ष है कि नहीं है तो क्या करते हैं 4 से भाग लगा देते हैं। तो जैसे इसमें 4 से भाग लगा दीजिएगा ना, आपका बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 4 पंचे 20, यहाँ पर 1 0 4 दूना 8, बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों। तो अगला लीप वर्ष जो होगा 2104 आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर नहीं कर पाया, इसीलिए हम यहाँ पर बता दिए कि अगला जो लीप वर्ष होगा दोस्तों 2104 होगा। क्यों, क्योंकि 2100 शताब्दी लीप वर्ष में नहीं आएगा, सिर्फ शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है वो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि एक महिला की ओर हम लोगों का इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। तो ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कर रहा है दोस्तों, एक पुरुष ने कहा। यानी एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माता, अच्छा उसकी माता, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा। तो यहाँ पर महिला लिख लीजिए। कह रहा है कि
उसकी माता, उसने कहा कि उसकी, देखिए ना पुरुष कह रहा है, यानी पुरुष ने कहा कि उसकी, तो उसकी किसकी, महिला, यानी उसकी जो माता है, यहाँ पर हम लोगों के सामने लिखा जाएगा उसकी जो माता है, उसकी माता के पिता की पत्नी जो है, अच्छा अच्छा कैसे कैसे घुमा दिया है, तो अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर इधर से लिखना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नीचे से थोड़ा करना होगा, क्योंकि डायग्राम को भी तो उचित करना है, यानी एक महिला हो जाएगा, ठीक है महिला, तो कह रहा है कि महिला के माता, तो ठीक है महिला का माता, महिला का माता, कह रहा है कि महिला कह रहा है उसकी माता के पिता, यानी माता के क्या दोस्तों, माता के पिता, ये देखिए माता का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है माता के पिता की पत्नी, यानी पत्नी, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या, पत्नी, तो ठीक है माता के पिता की पत्नी मेरी माता है, यानी कि इस जगह पर पुरुष को लिख लिया जाए तो इसकी अब ई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। देख लीजिए यही लाइन उसने कहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी, तो उसकी यानी किसकी, तो यानी कि महिला के लिए आया, तो उसकी यानी उसकी जो माता के पिता, तो माता के पिता की पत्नी मेरी माता, यानी पुरुष की क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। तो कह रहा है उस व्यक्ति का उस महिला से, अच्छा तो उस व्यक्ति का उस महिला से, यानी कि इसका संबंध इसके साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये माता हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। तो माता का जो भाई होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, मामा बोलेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। वही बात तो उसने कहा है कि एक महिला को इशारा कर दो, पुरुष ने कहा, पुरुष कह रहा है कि उसकी, तो उसकी किसके लिए आया, यहाँ पर गौर कीजिए, उसकी किसके लिए आया, तो महिला के लिए आया। तो कह रहा है कि महिला की माता के पिता की पत्नी मेरी, यहाँ पर क्या लिख दिया, मेरी माता है, तो मेरी अब कौन खुद ले रहा है, तो पुरुष ले रहा है, तो पुरुष का यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, इसका माता हो जाएगा, यानी पुरुष का माता तो हो तो गया। तो कह रहा महिला और पुरुष में क्या संबंध है, इन दोनों में देखा जाए रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकल यानी कि मामा का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। एनालॉजी का सवाल दिया गया है, कर इसका संबंध इस प्रकार से, इसका संबंध इस प्रकार से, तो अगला वाला संबंध आपसे पूछा गया। और ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। तो चलिए देख लीजिए, एस, उसके बाद लिखा है टी, फिर हम लोगों के सामने वाई, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो इसका संबंध उसने क्या क्या लिखा है, यू भी ए, और क्या लिख दिया है, ई का ई ही लिख दिया। उसी प्रकार से इस जगह पर कर देते हैं ई एल एस, और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो इसका संबंध लिखा है उसने, ई को ई ही लिखा है, फिर हम लोगों के सामने एन यू और फिर ई को ई ही लिख दिया। तो पता चल रहा होगा कि आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। एम, उसके बाद आई, उसके बाद एन, और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो देखिए उसने क्या किया, एस से यदि यू पे चलेंगे, टी से, वाई से, इन सभी में देखना है कि क्या क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ लेटर या तो क्या 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 होगा दोस्तों, वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। एस से यदि यू पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 2 करना होगा। टी से भी पे जाएंगे तो प्लस 2 करना होगा। वाई से यदि ए पे प्लस 2 करना, और यहाँ पर कुछ नहीं किया, प्लस 0 कर दिया। ई को क्या किया है, ई ही रख दिया, यानी कि हम लोगों का एक तरीके से हम लोगों को पता चल गया दोस्तों कि भावेल, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भावेल में क्या क्या उसने मतलब जैसा का है जैसा ही लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे प्लस 0 का 0 कर दिया ई में। एल से जाएंगे तो यहाँ पर प्लस 2, एस से यू पे प्लस 2, इसी प्रकार से ई को क्या कर दिया दोस्तों, प्लस 0। यानी भावेल में क्या करना है, कोई भी वृद्धि नहीं करना है, जो है उसी को उतार दीजिए। तो प्लस यहाँ पर 2 करेंगे तो एम के बाद हो जाएगा यहाँ पर ओ हो जाएगा। देखिए कितना सहूलियत है, यही आपको समझना है कि ओ वाला यही एक, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला, बस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते थे। अगर आपको नहीं भी आ रहा था कि भावेल में क्या क्या है, तो यहाँ पर भावेल को जैसा का जैसा ही लिख दिया। उसी प्रकार से आई क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। इसमें आपको 0 करना है। ई बात समझना कि भावेल को, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट ई को कर देते हैं, नहीं, तो भावेल में क्या क्या है, कुछ भी वृद्धि नहीं किया, जैसा का जैसा। उसी प्रकार से एन में प्लस 2 कर देंगे तो एन के बाद हो जाएगा पी, और इधर ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई ही रहेगा। भावेल में यानी कोई वृद्धि नहीं, जैसा है वैसा ही उतार दिया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी जोकर किताब है। तो चलिए कर देते हैं।
इस जगह पर कर देते हैं सभी जोकर, यानी जितना भी जोकर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, किताब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया सभी क्या हो जाएगा, इस जगह पर कर देते हैं सभी जोकर क्या हो जाएगा दोस्तों, किताबें हैं। तो किसी तरह से लिख दीजिए ना, सभी जोकर का हिस्सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, किताबें हो गया। कह रहा है कि कुछ किताबें जो है भारी है, तो इस जगह पर बना लीजिए कुछ किताबें हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भारी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ भारी जो है ट्रक है, तो कुछ भारी का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रक हो जाएगा। डायग्राम बन गया। अब चलते हैं हम लोग किस पे, तो निष्कर्ष पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ किताबें जोकर है, तो कह रहा है कि कुछ किताबें जो है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। इतना बड़ा हिस्सा किसका, हम लोगों का किताब का है, उसमें कुछ हिस्सा इतना सा ही जो पेंट कर दे रहे हैं, तो क्या है दोस्तों, जोकर का। तो वही कह रहा है कि कुछ किताबें जो है जोकर है, तो ये बात बिल्कुल सही होगा कि किताब का इतना बड़ा गोला हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, जोकर का है। तो ये बात हम लोगों का निष्कर्ष एक बिल्कुल सही हुआ। सभी किताबें भारी है, तो क्या सबटो किताब वाला हिस्सा जो है, ये वाला किताब जो वो भारी के अंदर में क्या क्या नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे बोलता है कि कुछ किताबें भारी है, तो सब सही होता है। वो कह रहा है सभी किताब, अरे इतना बड़ा गोला हिस्सा ही कैसे ही भारी के हिस्सा में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा गलत होगा। अगर है कि कुछ ट्रक भारी है, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा। देखिए कुछ ट्रक का हिस्सा क्या है, भारी है, तो ये वाला बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर 1 और 3 आएगा। तो कहाँ पर दिया गया है, 1 और 3, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 1 और 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं। कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है, उसने क्या पूछा, ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले क्या दोस्तों, एक व्यंजन आना चाहिए, ठीक है। यानी व्यंजन के पहले व्यंजन और ठीक बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों, एक संख्या होना चाहिए। तो इस बात को आपको गौर करना है कि उसने प्रश्न में पूछा है, तो पूछा क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों व्यंजन, और व्यंजन के पहले भी हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन के पहले व्यंजन, यानी व्यंजन उसके पहले भी क्या होना चाहिए दोस्तों, व्यंजन, और बाद में एक क्या होना चाहिए, ठीक बाद में एक संख्या होना चाहिए, उसने यही कहा। तो चलिए अब देखते हैं व्यंजन के पहले व्यंजन कहाँ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो व्यंजन के पहले व्यंजन है और ठीक बाद में एक संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं व्यंजन के पहले व्यंजन, और हाँ यहाँ पर एक मिला। ये देखिए व्यंजन के पहले क्या है दोस्तों, व्यंजन है और बाद में एक संख्या है। तो टोटल क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर 2 सही होगा कि व्यंजन के पहले व्यंजन और ठीक बाद में एक संख्या, ऐसा कितना है इसमें, तो 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, तो देख लीजिए तर्क और पूर्व धारणा वाले। कह रहा है कि शहर एक्स में लोग जो है बजाज की तुलना में होंडा बाइक खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि होंडा कंपनी जो है जापानी तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में तो दुनिया में हमको लगता है कि सबसे पहले जापानी है, पानी के अंदर में बुलेट ट्रेन को दौड़ा देता है, तो इससे बड़ी बात क्या है। तो उस सब बात को छोड़िए, उस सब बात यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा गया है। कह रहा है कि शहर एक्स के लोग जो है बजाज की तुलना में कह रहा है होंडा बाइक खरीदना पसंद करते हैं। तो सही कह रहा है क्योंकि होंडा कंपनी जो है जापानी तकनीकी का क्या कर रहे हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही हम लोगों का कह रहा है। आज भी मार्केट में देखिए हीरो के बाद जो होंडा एकदम आगे निकल रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप पूर्व धारणा देखते हैं। कह रहा है कि यदि बजाज भी, अब कह रहा है यदि बजाज भी जापानी तकनीकी का उपयोग कर रहा है कि उपयोग करती है तो उसकी बिक्री होंडा कंपनी के बराबर होगी। ये हम कैसे कह सकते हैं कि बराबर होगा, हो सकता है अधिक भी हो जाए। अगर वो जापानी तकनीकी का बजाज कंपनी अगर प्रयोग कर ले तो अधिक भी हो सकता है या कम हो, लेकिन हम ये कैसे बात कर सकते हैं कि बराबर हो सकता है, तो ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि शहर एक्स जो है जापानी तकनीकी वाले बाइक अन्य बाइकों की तुलना में जो है ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो ये बात वहां पर मेंशन है। दूसरा वाला अगर आप देखेंगे ना कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर होंडा बाइक खरीदना क्या कर रहे हैं, पसंद करते हैं। तो वही बात यहाँ पर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टैंड किसी का 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का यहाँ पर 4 भी आ सकता है, लेकिन जो टीसीएस ने करवाया था इस प्रश्न का वो आंसर क्या दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, दिया है, सही दिया है। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट नहीं देखे हैं, तो जाके स्टार्ट करके सारे पार्ट को देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन वहां पर करवाते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके घंटी के निशान ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।